Let's go! नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षा का चैनल और हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज में खपत के ऊपर। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है हमारा पहला, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई उपभोक्ता 400 रुपये में 4 kg चावल कम खरीद चावल कम खरीद पाता है तो चावल का बढ़ा हुआ मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। क्या कह रहा है, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से उपभोक्ता 400 रुपये में 4 किलो चावल कम खरीद पाता है, तो चावल का बढ़ा हुआ मूल्य और प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो हमें उसने दिया है क्या, जो हम अब तक सॉल्व करते आए हैं उसी तरीके से देखें, प्राइस, क्वांटिटी और खर्चा, एक्सपेंडिचर। 25% की क्या हो रही है, वृद्धि। कितने की, 25% की क्या हो रही है, वृद्धि। तो 1/4। तो अगर मैं कहूँ प्राइस पहले अगर 4 था तो वो कितना हो गया, 5। ठीक है, लेकिन खर्चा कितना करता था, 400, और बढ़ जाने पे भी 400 रुपये ही खर्च कर रहा है। ठीक है, तो पहले कितना आता था और अब कितना आएगा। तो जब हमारी क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं दिया जाता, तो पहले 4 था तो ये 5 हो गया, उल्टा कर देते हो ये 4 कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया, दोनों का डिफरेंस कितने का है, एक का से एक डिफरेंस कितना है हमारा, 1 का। कितने का, 1 का। तो 1 बराबर कितना दे रखा है उसने, 4 kg। तो हमारी क्वांटिटी कितनी है, 5, मतलब प्रारंभिक मात्रा कितनी है हमारी, 1 बराबर 4, तो 5 बराबर 5 गुणा 4 बराबर 20 kg। तो अंतिम मात्रा कितनी है, 4 गुणा 4 बराबर 16 kg। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है, मूल पूछा है, ना कि मात्रा। ठीक है, तो 20 kg, अगर मैं कहूँ 20 kg 20 kg बराबर टोटल कितना, 400 रुपया। हाँ या ना। तो 1 kg बराबर कितना होगा, 400/20 रुपया।
मतलब 20 रुपया प्रति किलोग्राम। तो ये कितना हो गया हमारा प्रारंभिक। अंतिम की बात करें तो अंतिम में कितना रह गया है 16 केजी। 16 केजी बराबर कितना है 400। तो एक केजी बराबर क्या होगा 400/16। मतलब कितना हो गया 16 से ये कितनी बार गया 25 रुपया प्रति किलोग्राम। सेकंड सवाल देखते हैं इसी का। चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति 800 रुपये में 2 किलोग्राम चाय को कम खरीदता है। ठीक है। चाय का पहला मूल्य व अंतिम मूल्य क्या होगा। ठीक है। सीधा सा हमारा फंडा जो हमने पहले से सीखा हुआ है, पहले टाइप से सॉल्व करना है। ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ये एक्सपेंडिचर। 20% की वृद्धि मतलब 1/5। 5 पहले था तो अब 6 हो गया। 800 रुपये पहले भी खर्च कर रहा था, 800 रुपये अब भी खर्च कर रहा है। क्वांटिटी का क्या होगा एक्सचेंज हो जाएगी, तो ये 6 हो गई और ये 5 होगी। डिफरेंस कितने का है 1 का। तो सीधा सा 1 बराबर उसने क्या दिया डिफरेंस में 2 की कमी मतलब 2 केजी। ठीक है। तो प्रारंभिक में कितना था 6, तो 6 गुणा 2 बराबर 12 केजी। अंत में 5 है, 5 गुणा 2 बराबर 10 केजी। ठीक है। अब ये तो हो गया कि प्रारंभ में कितना खर्च कर रहा था 12 केजी। प्रारंभ में वो कर रहा था 12 केजी और अंतिम में कर रहा है वो 10 केजी खर्च। ठीक है। अब बात करते हैं उसके मूल्य की। प्रारंभिक मूल्य की बात कर रहे हैं। जब उसने 12 केजी में 800 रुपये खर्च किए तो 1 केजी में कितना करता होगा 800/12। 4 से ये गया, 4 से ये गया, 4 से ये 200 बार और ये 4 से गया 3 बार। ठीक है। तो कितना जा सकता है ये 6 2/3 केजी मतलब रुपया प्रति किलोग्राम। प्रारंभिक मूल्य क्या है 66 रुपया 66 सही 2/3 रुपये प्रति किलोग्राम। ये उसका क्या है 1 किलो का मूल्य। ठीक है। मूल्य हमेशा पॉइंटों में दिया जाता है, मैंने लिख दिया है, लेकिन पॉइंटों में ही मूल्य होगा। अंतिम मूल्य क्या होगा वो कह रहा है 10 केजी कितने में 800। 1 केजी 800/10 मतलब 80 रुपया प्रति किलोग्राम चल रहा है अंत में। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक, आगे देखते हैं अगला सवाल।
ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं, एक और इसी के तरीके का। चाय की कीमत में 10% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 400 रुपये में 5 kg अधिक चाय खरीद लेता है तो चाय का अंतिम मूल्य क्या होगा। देखो, अगर वो अंतिम मूल्य पूछता है तो हमें ये जो भी तरीका कर रहे थे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है हमारा। फॉर्मूला क्या बनता है? सीधा सा, वृद्धि हो या कमी हो, ठीक है। सीधा फॉर्मूला बनता है प्रतिशत बटे प्रतिशत बटे 100 इंटू रुपए बटे मात्रा। इससे डायरेक्ट अंतिम मूल्य आ जाता है। क्या आएगा? देखो, कितने की कमी हुई है? वृद्धि 10 बटे 100। कितने रुपए? 400। मात्रा कितनी हमारी? 5 kg। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 से ये 2 बार गया, कितना आ गया हमारा? 8 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है। देखो, अगर हम देखें तो हमारा क्या है, 10% को हमने लिख दिया, 10% जो होता है अलग। रुपया कितना है? 400 बटे 5, कितने में चला गया? इतने में। सीधा सीधा कहने का मतलब है, जो हमारा 400 रुपये में 5 की कमी हो, वो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। चाहो तो उसे मेथड से देख लें, जैसे हमने किया था, क्या, जिससे हमने अभी तक ये किए हैं। देखो क्या आंसर आएगा, वही आएगा जो आना चाहिए। ठीक है। PQ एक्सपेंडिचर 10% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। 1/10 मतलब पहले 10 था तो अब कितना हो गया? 9। 400 रुपये पहले खर्च कर रहा है और 400 रुपये आप खर्च कर रहा है। यहाँ क्या होगा? एक्सचेंज हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो बढ़ोतरी हुई है तो 1 बराबर 5 kg, तो 9 बराबर 45 और 10 बराबर 50 kg। ठीक है। उसने पूछा क्या हमसे? अंतिम। क्या पूछा उसने हमसे? अंत में कितना पैसा, रुपये किलो खरीदेगा। तो 50 kg बराबर कितना है हमारा? 50 kg बराबर कितना है? 50 kg बराबर खर्च कर रहा है वो 400 रुपये। तो 1 kg पे कितना करेगा? 400 बटे 50, मतलब 8 रुपया प्रति किलोग्राम। हमें ये भी करना है, इससे कर सकते हैं। डायरेक्ट हमें प्रैक्टिस हो तो हम किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें सीधा सीधा फॉर्मूला है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है। लेकिन मेरा मानना है, जिससे प्रैक्टिस कर रहे हो उससे तुम विद इन सेकेंड जल्दी निकाल सकते हो। फॉर्मूला याद करोगे, सोचोगे तो टाइम लग सकता है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। धन्यवाद।